ना यहाँ पे हमें इसके वो चेक करना है कि दिस इज द लॉसी और लॉसलेस, हमें ये चेक करना है। तो लॉसी और लॉसलेस के लिए हम यहाँ पे करेंगे, एक सेकेंड। तो लॉसी और लॉसलेस चेक करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे आई विल डू द टेबल मैथड। मैं उस वाले मैथड से नहीं कर रही क्योंकि देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट तो आपको पेयरिंग में R1 R2 फिर R3, मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दो दो का पेयर बना के आपको इंटरसेक्शन यूनियन निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करने जा रही हूँ मैं। टेबल के लिए हम यहाँ पे देखिए जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने एट्रीब्यूट्स के लिए मुझे ये टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। थोड़ी बड़ी टेबल आएगी। तो पहला हमारा A है, B, C, D, E, F, G, H, I एंड ये रहा J आपका। एंड क्योंकि 5 टेबल हमने बनाई है, डिकम्पोजिशन करा है, तो हमें 5 रोज बनाना है। दिस वन इज द R1, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 एंड देन ये R4 एंड R5, ये आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें अल्फा कहाँ कहाँ पे आएगा। R1 का जो वैल्यू है वो हमारा A, B और C है। तो बस जो जो एट्रीब्यूट इसके सामने मेंशन है उसके सामने आप अल्फा डाल दीजिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है A, D एंड E, तो मैंने देखिए यहाँ पे डाल दिया। नाउ नेक्स्ट R3 में क्या है, B और F है, ये अल्फा हो गया और ये अल्फा हो गया। देन R4 में क्या है, F, G, H है, F का मतलब यहाँ पे आएंगे, G, H, ये 3 जगह आ गया। एंड द R5 इज हियर D, D कहाँ गया भाई, ये रहा D। देन I और ये रहा J, आपने यहाँ पे देखा ये। अब हम यहाँ पे देखिए फिलिंग हो गई है हमारी सारी टेबल में। आई मीन जितनी भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन था हमने सब जगह फिल कर लिया। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज द AB टेंड्स टू C। अब AB का पेयर उठाएंगे, आई मीन AB को हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या AB कंप्लीटली फिल है अल्फा से? नहीं, पहले ही जवाब मिल गया, वैसे दिख भी रहा है, तो इसका मतलब ये बेकार है मेरे लिए। नाउ अगेन ए को चेक किया, ये भी खाली है तो ये भी बेकार है। नाउ बी के पास गए, बी में केवल 2 अल्फा है, 5 जगह नहीं है, तो ये भी बेकार है हमारे लिए। आई मीन ये भी। एफ को पास गए, एफ में भी 2 हैं, 3 मिसिंग है, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। डी के पास जाके देखते हैं, डी में भी 2 हैं। तो आप देख रहे हैं कंप्लीटली कोई भी कॉलम मुझे यहाँ पर नहीं मिला। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं, देख के ये पिक्चर कह सकते हैं कि दैट इज द लॉसी, क्योंकि कोई कॉलम ही नहीं मिला तो मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ चेक करूँ। डी के पास गए, डी का भी एम्प्टी है, और जब डी भरा होता तब हम आई और जे को ऑटोमेटिक फिल कर देते, लेकिन डी तो खाली पड़ा हुआ है तो हम कुछ भर ही नहीं सकते। इसी तरह से ए खाली पड़ा है तो डी और ई को नहीं भर सकते, बी खाली पड़ा है तो हम एफ को, कोई एक कॉलम भरा होता तो हमारा ये काम आगे बढ़ने लगता, लेकिन बढ़ा है इसलिए नहीं क्योंकि वो खाली पड़ा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज कॉल्ड द लॉसी, जहां पर हम अल्फा को फिल नहीं कर पाते। आई मीन वन पर्टिकुलर रो मुझे चाहिए होती है जहां पे ये कंप्लीट डेटा भरा होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड द यहाँ पर, तो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द लॉसी। तो लॉसी यहाँ पर है, तो फाइनल आंसर इज दिस लॉसी। हाँ रजत बेटा समझ में आया?